सॉरी बच्चों, ये वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया था। इसके आगे वाला पार्ट और पढ़ाता, लेकिन थोड़ा सा कोई मुझे बुलाने आ गया, कुछ काम था तो मैं चला गया था। ठीक है, उसके आगे का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। मैंने दूसरों का कल्याण नहीं देखा, सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखा था कि मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए, और चाहे दूसरों की भलाई हो या ना हो। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रहे हैं इसीलिए आज हमारे सामने ऐसी समस्या आई हुई है कि मेरा पुत्र भरत आज स्वयं मुझसे रूठ गया है, और मैं आज रामचंद्र जी को मनाने के लिए आई हूँ। मैंने दूसरों का कल्याण नहीं देखा था, सिर्फ अपना ही स्वार्थ साधा था। इसीलिए आज हमारे सामने ऐसी बाधा उत्पन्न हुई है। इसीलिए आज हमारे सामने ऐसी बाधा उत्पन्न हुई है। जो आज मेरा परिवार बिखर गया है, इसी कारण से हुआ है। अगर मैंने दूसरों का कल्याण देखा होता तो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हुई होती। युग युग तक चलती रहे कहानी, अब तो युगों युगों तक यही कहानी गूंजती रहेगी। लोग यही कहानी कहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ऐसे ही रघुकुल में, अयोध्या में एक रानी थी। अब तो संपूर्ण युगों युगों तक यही कहानी गूंजती रहेगी कि रघुकुल में, अयोध्या में एक कैकेयी नाम की क्या थी? रानी थी। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। अब जो इस धरती पर जन्म लेगा, सभी जीव मेरे इस कहानी को सुनेंगे। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। कह रहे हैं कि अब संपूर्ण धरती पर रहने वाले जीव अब सभी इसी कहानी को सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ऐसी रानी को तो धिक्कार है जिसको तो स्वार्थ ने घेर रखा था। जिसको तो स्वार्थ ने घेर रखा था, ऐसी रानी को तो धिक्कार है। तो अब युगों युगों तक यही कहानी चलती आएगी। इस धरती पर जितने भी जीव होंगे, सब मेरी ही कहानी को दोहराएंगे कि वह उस रानी को तो धिक्कार है जिसको तो महास्वार्थ ने घेर रखा था। तभी श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मैं उस एक लाल की माता अर्थात भरत की माता को 100 बार धन्यवाद देता हूँ। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माता ने मुझको भरत जैसा भाई जन्म देकर दिया। जिस माता ने मुझे भरत जैसा भाई जन्मा, मैं उस माता को 100 बार धन्यवाद देता हूँ। इतने में श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं 100 बार उस माता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भरत जैसा भाई मुझको प्रदान किया। एक बार फिर से सुनिएगा। कह रहे हैं कि कहते आते थे सभी नर नरदेही। अभी तक इस संसार में सभी लोग यही कहते हुए चले आ रहे थे कि माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती हैं, हाँ, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है। लेकिन हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन हे विधाता, आप सब इसके विरोध में कहेंगे, अर्थात इसका उल्टा कहेंगे। अब मेरी इस सब बात का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मेरे इस कुकर्म को जान करके, मैंने जो गलत कार्य किया, इतना बुरा कार्य किया, अब यह सोच करके सभी इसका उल्टा कहेंगे कि माता कुमाता हो सकती हैं लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। मैंने भरत के सिर्फ बाहरी रूप को ही देखा था, उसके आंतरिक हृदय को नहीं देखा था। उसके आंतरिक हृदय को नहीं देखा था, उसके सिर्फ कोमल शरीर को ही देखा था। उसके केवल कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ न देखा, दूसरों का कल्याण नहीं देखा, सिर्फ अपना ही पूर्ण स्वार्थ साधा। इस कारण से ही आज हमारा सब परिवार पूरा क्या हो गया है? बिखर गया है। ऐसी हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई है। कह रहे हैं कि युग युग तक
चलती रहे कहानी। अब तो संपूर्ण युगों युगों तक मेरी ही कहानी को लोग दोहराएंगे कि रघुकुल में एक ऐसी ही रानी थी, रघुकुल में एक ऐसी रानी थी। इस युग, इस संसार में बस रहने वाले जीव सभी मेरी इस कहानी को दोहराएंगे, यही कहेंगे, सब यही मेरी कहानी को सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को तो महाधिक्कार है, बहुत धिक्कार है, जिसको तो स्वार्थ ने घेर रखा था। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, मैं उस एक लाल की माता कैकेयी को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे भरत जैसा भाई जन्मा, जिन्होंने मुझे भरत जैसा भाई जन्म देकर दिया। मैं उस माता को तो 100 बार धन्यवाद देता हूँ। पागल सी प्रभु के साथ चिल्लाई, पागल सी, पागल सी। जय रामचंद्र जी के साथ में संपूर्ण सभा भी पागल जैसी चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ उस एक लाल की माता को, जिन्होंने भरत जैसा भाई श्री रामचंद्र जी को दिया। थोड़ा सा बच्चे आपको बता दें कि कहते आते थे यहीं सभी नरदेही, यहाँ से लेकर के जिस जननी ने जना भरत सा भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। हर दूसरे तीसरे साल ये ज़रूर पूछा जाता है कि माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। इसको आप बहुत गौर से पढ़ना, खूब बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इस चैप्टर से पूछेंगे तो यही पूछेगा, ठीक है? तो आप इसको बहुत गौर से पढ़ना। तो 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई, मैं उस एक लाल की माता को 100 बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे भरत जैसा भाई जन्म देकर दिया, जिन्होंने मेरे लिए भरत जैसा भाई जन्मा। मैं उस एक मैं उस एक माता को 100 बार धन्यवाद देता हूँ। तो पागल सी प्रभु के साथ चिल्लाई, कह रहे हैं कि पागल सभा भी संपूर्ण सभा भी रामचंद्र जी के साथ चिल्लाना प्रारंभ कर देती है कि 100 बार धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद देता हूँ मैं उस एक लाल की माई, जिन्होंने रामचंद्र जी को भरत जैसा भाई जन्म देकर दिया। हाँ लाल उसे ही आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इतने में फिर कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल, हे पुत्र, हे पुत्र, एक मेरा लाल था, उसे भी गंवाया मैंने, आज मैंने उसको भी खो दिया। एक मेरा भरत पुत्र था, आज मैंने उसको भी खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने इस तो संसार में सिर्फ अपयश ही कमाया, मुझको अपयश ही मिला, मुझको इस संसार में केवल अपयश मिला है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो अपना सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं उस पर न्यौछावर कर दी थी, अपना संपूर्ण स्वर्ग भरत पर न्यौछावर कर दिया था, अपनी सारी सुख सुविधाएं भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि तुमसे जो तुम्हारा अधिकार था, यहाँ तक कि जो तुम्हारा अधिकार था राजगद्दी पाने का, उस राजगद्दी को भी मैंने हड़प लिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि जिस पर तुम्हारा अधिकार था अर्थात राजगद्दी, उसको भी मैंने क्या कर लिया था, हर लिया था, छीन लिया था तुमसे। पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वहीं पुत्र दुखी होकर के रो रहा है, लेकिन आज वहीं पुत्र दुखी होकर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, वह हिरण के समान सबको देखकर सशंकित हो रहा है, डरा हुआ है। वह हिरण के समान, हिरण तुल्य, वह हिरण के समान सबसे डरा हुआ है, सशंकित होकर के डरा हुआ है, भय के कांप रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कह रहे हैं कि श्रीखंड चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला, मेरा पुत्र तो शीतल स्वभाव वाला था, चंदन के समान था, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, लेकिन अंगार चंड है मेरा, लेकिन आज मेरा पुत्र अंगार के समान दिखाई दे रहा है। जो मेरा पुत्र चंदन के समान ठंडक स्वभाव वाला था, ठंडे स्वभाव वाला था, आज वो अंगार के समान दिखाई दे रहा है, आज वह जलते हुए अंगार के समान दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर दंड कौन है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। तो हाँ लाल उसे ही आज गंवाया मैंने, हाँ एक पुत्र था, आज मैंने उसको भी खो दिया। इस संसार में मैंने विकराल कुयस ही कमाया, अपयश ही इस संसार में हमको मिल रहा है अब।
जिसके कारण अपयश ही हमको इस संसार में मिल रहा है। निज स्वर्ग मैंने जिस पुत्र पर अपना संपूर्ण सुख सुविधाएं न्यौछावर कर दी थी, अपनी सारी सुख सुविधाएं न्यौछावर कर दी थी। मेरे ख्याल से हाँ, सारी सुख सुविधाएं क्या कर दी थी, न्यौछावर कर दी थी। यहाँ तक कि ये सारी तुमसे तुम्हारा राज्य का अधिकार भी छीन लिया था। यहाँ तक कि तुमसे तुम्हारे राज्य का अधिकार भी छीन लिया था। आज वही पुत्र दुखी होकर के रो रहा है, आज वही पुत्र दुखी होकर के रो रहा है। संकित सबसे दृढ़ हरिण तुल सा होता है, जो सबको देख करके हिरण के समान सा संकित हो रहा है, डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगारचंड है मेरा, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज अंगार के समान दिखाई दे रहा है, जलते हुए आग के समान दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन दंड हो सकता है, और क्या दंड हो सकता। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे का भाग मैं कंटिन्यू कर दूँगा 1-2 दिन बाद या कल ही। तब तक के लिए धन्यवाद।